हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आपकी डिमांड पर आज एक और वीडियो है क्वेश्चन नंबर 68B के साथ। 68A मैंने पहले अपलोड कर दिया था, ना देखा हो तो जाके देख लेना अभी भी, ठीक है। चैनल पे आपको मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे चैनल की, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जरूर से पूछ लिया करो, ठीक है। चलो आज बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको कहीं भी अटको तो दिक्कत ना हो, जिनके पास बुक नहीं वो आराम से पढ़ सकें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द फर्नीचर बी रिटन डाउन बाय 1000। फर्नीचर हमारा राइट ऑफ हो रहा है 1000 से। राइट ऑफ हो रहा है मतलब उसकी वैल्यू घट रही है। वैल्यू घटती है किसी एसेट की तो हम किस साइड लाते हैं? इस साइड, ठीक है। टू साइड, टू फर्नीचर 1000, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज टू 48,000। इंक्रीज टू 48,000 इसका मतलब है जो बैलेंस शीट में हमारी वैल्यू दी हुई है उससे बढ़ करके 48,000 हो गई। मतलब देखो, स्टॉक की वैल्यू पहले हमारे पास है 45,000, 45,000 से बढ़ करके 48,000 हो गई, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ गई तो इस साइड लेते हो, ठीक है। माई स्टॉक कितना बढ़ा? 3,000 बढ़ा तो 3,000 लिख दो, चलो, ठीक है। नेक्स्ट है दैट 1,000 बी प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलो पहले लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। 1,000 लिख लिया। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन 5% बनाना है हमें डाउटफुल डेट्स के लिए, मतलब बैड डेट्स के लिए 5% आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारे पास डेटर्स है 30,000 के। 30,000 का 5% मतलब कि 1,500, मतलब 1,500, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या लिखोगे? बैड डेट्स लिख लो, बैड डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लो तो कितना आ रहा है? 3,500। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 3,500, क्योंकि 3,000 तो छोटा है। तो यहाँ पे बाई लॉस आ गया 500, ठीक है। अगर आप ए और बी पार्टनर के बीच में बांटना भी चाहोगे तो कितना आ जाएगा? 300 और 200, ठीक है। क्योंकि 3:2 दिया हुआ है इसलिए ऐसे कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गुडविल निकाल के नहीं दिया हुआ है। गुडविल हमें निकालना है पुराने तरीके से, एवरेज प्रॉफिट के मेथड से आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का। ऐड कर लो 20,000 प्लस 25,000 और 27,000, ये तीनों प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले ऐड कर लेते हैं तो आ गया 72,000। इस 72,000 में से 12,000 माइनस कर लेंगे क्योंकि लॉस दिया हुआ था। माइनस करने के बाद ये आ गया 60,000। 60,000 जो आ गया, अब इसका जितना शेयर देखो कितना दिया हुआ है, कितने साल का प्रॉफिट था हमारा? 4 ईयर का था। देखो, अपॉन 4 कर देते हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो कितना आ गया? 15,000। ये 15,000 आ गया। अब देखो यहां पे, अब हमारे पास क्या हुआ है? दिया हुआ है गुडविल परचेज ईयर दिया हुआ है 3, ठीक है। चलो, इसका मतलब है इंटू 3 करेंगे, समझ गए। और सी जो है पार्टनर है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास गुडविल कितना आ गया? 15,000। देखो गाइस, इस टाइप के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना सबसे ट्रिकी यही है, जो नया पार्टनर आ रहा है उनका कैश निकालना, कि वो कितना कैश लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बट मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, बहुत आराम से सीखोगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले काम कर लेते हैं यहाँ पे। बाई बैलेंस बीडी जितना कैपिटल है वो लिख लो। तो कितना कैपिटल लेकर आए थे ये लोग, मतलब सॉरी, जितना पुराने कैपिटल कितना था? 60,000 और 35,000। 60,000 और 35,000, ठीक है। यहाँ डैश लगा दो। फिर रिजर्व फंड दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्व फंड कितना है? 10,000। देखो, इनका जो हमारा रेशियो है 3:2 है, तो 10,000 है, उसके हिसाब से बांटोगे तो 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। और क्या है? बाय गुडविल, गुडविल लेकर आ रहे थे, तो गुडविल कितना लाए हैं? हमारा 15,000 था, निकाले थे जो, ठीक। तो इसको भी निकाल लोगे तो कितना आ रहा है? 9,000 और 6,000, ठीक है। तो ये भी ऐड कर लो, 15,000 आ रहा है। 3:2 में ही हमने बांट लिया है ना। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस पर हम आ गए हैं, बाई कैश, जो तीसरा पार्टनर लेकर आएगा। उसके पहले आप एक काम कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 75,000 और यहाँ पे इनका कितना आ रहा है? 45,000, ठीक है। और इनका भी कॉलम छोड़ दो, यहाँ पे लिख लो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो कितना आया था? 500 के हिसाब से 300 इनका, 200 इनका, ठीक है।
अब यहाँ पे बैलेंस CD निकाल लो, बैलेंस CD। तो इसके हिसाब से कितना आ रहा है 74,700 और इसके हिसाब से कितना आ रहा है 44,800। ठीक है, तो यहां तक भी करके छोड़ दो, इतना रफ पार्ट के लिए मैंने निकाल दिया है, जगह आप बराबर ही रखोगे। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहीं शुरू होता है। देखो कैसे, अब ये जो एडजस्टेड कैपिटल आया 74,700 और 44,800 ऐड कर लो, कि कितना आ रहा है यहाँ पे 500 और ये 9 11, तो 1,19,500 आया। अब इसका देखो कितना इनका शेयर के लिए आ रहा है, सी वाला पार्टनर 1/3 पार्टनर है ये। ठीक है, 1/3 पार्टनर है, रिमेनिंग कितना बचा था 2/3, 2/3। तो 2/3 के रेसिप्रोकल करके इनटू कर दो जितना कैपिटल ए और बी का टोटल हुआ है उससे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां निकाल लो कि कितना आ जाएगा 1,79,250। ये जो आ गया ना, ये टोटल कैपिटल आ गया, इसका 1/3 निकाल लो। तो इसका 1/3 निकालोगे ना, तो यहाँ पे फाइनल हमारा आ जाएगा 59,750 और यहां भी लिख लो 59,750, यहां पे भी 59,750। तो यही है हमारा एडजस्टेड कैपिटल। जो तीसरा पार्टनर कैश लेकर आ रहा है वो अपने दोनों ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकाले। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम ना पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल लेके जाएंगे जो अभी हमने निकाला। ठीक है, चलो तो ए का अलग, बी का अलग, फिर सी का अलग लिख लेंगे। तो कितना हमने निकाला था 74,700 आया था एक का, दूसरे का आया था 44,800 और तीसरे का था कितना 59,750। तो 59,750 यहां तक हमने निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले लायबिलिटी का ही कर लेते हैं, काफी छोटा है। देखो इसके बाद क्रेडिटर्स है हमारे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, 28,000 पूरा लिख लिए। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ था, है ना, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले गए थे 1,000, वो ले गए। ठीक है, फिर उसके बाद इस साइड आते हैं। सबसे पहले देखो बैंक लिखना शुरू किया करो, बैंक या कैश दिया रहे तो सबसे पहले उसी को सॉल्व किया करो। ठीक है, तो चलो बैंक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2,000। चलो अब देखो जो कैपिटल ये लेकर आया ये वाला 59,750। ठीक है, और साथ ही साथ जितना गुडविल लेकर आया, गुडविल उसका था 15,000। ठीक है, 15,000 ये, तो इसको ऐड करके अब फाइनल कॉलम में लिखेंगे 750 ये और 9 10 11 16 और 76,750 ये अमाउंट हमारा बैंक कॉलम के आउटर कॉलम में लिखोगे, इनर कॉलम में ये कर लोगे। ठीक, चलो फिर है डेटर्स। डेटर्स हमारे थे 30,000 के, बट यहां पे 1,500 का क्या हो गया था, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएट किए थे। ठीक है, तो 28,500 हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक। स्टॉक हमारा कितना हो गया था 48,000। ठीक है, 45 से 48 हो गया था। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा रिटर्न डाउन हुआ था ना, 10,000 से देखो रिटर्न डाउन हो गया, तो कितना हो गया 9,000। ठीक है, उसके बाद प्लांट। प्लांट जितना था उतना ही लिख दो 38,000। प्लांट की वैल्यू हो गई 38,000। ठीक है, तो यहां तक हमने जो जो चीजें थी सारी चीजें लगभग कवर कर ली हैं। तो देखोगे यहां पे हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।